आपके आपको 21 दिनों में कैसे नतीजे मिलेंगे। अगर पहले आपने अपने शरीर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा हुआ है, आपके मसल लेवल अच्छे नहीं हैं, आप बिल्कुल खाने में प्रोटीन क्या है, विटामिन्स क्या है, इसकी तरफ ध्यान देते ही नहीं थे। आप सारा दिन कार्ब्स 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 जैसा ही भोजन करते थे और आपने अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ा हुआ था। खाने-पीने का कोई समय नहीं था। सोने का कोई समय नहीं था। तो जब आपने अपनी ईटिंग हैबिट, लाइफस्टाइल और अपनी बॉडी के सर्केडियन रिदम को बिगाड़ा हुआ होता है, तब नतीजे वेरी करते हैं। उसकी बात होती है, नतीजे वेरी करते हैं, एज के अकॉर्डिंगली भी नतीजे वेरी करते हैं। लेकिन जो आपका बॉडी, जैसा आपका बॉडी है, आपकी बॉडी के अनुसार जो नियम आप पालन करेंगे, उसके अनुसार जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है, वो आपकी बॉडी आपको 21 दिनों में दे देगी। तो यानी कि यहाँ किसी से हमें कोई तुलना नहीं करनी है। यस, हमें खुद को बेहतर बनाना है और किसी से तुलना नहीं करनी। आपको अपने रूटीन पे ध्यान देना है, अपने नियमों को पालन करना है और खुद को बेहतर बनाना है। बस हमारी लड़ाई खुद से है, किसी दूसरे से हमारी लड़ाई नहीं। यस, आगे चलते हैं। तो आप एक तरफ डेट लिख लीजिए, एक तरफ डेट लिखिए 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। कल 6 तारीख है। यस, कल 6 तारीख है। 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक डेट लिखिए। फिर 15 तारीख से लेकर कितने दिन हो गए, 3 6 फिर 15 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपकी रूटीन बाद में आपको बताएंगे। पहले आपको सिर्फ 9 दिन की रूटीन बता दें। तो 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का डेट लिखिए। राइट, लिख लिया। 6 तारीख एक तरफ लिखना शुरू करिए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसके सामने, हर डेट के सामने जो मैं बोलूंगा वो लिखना है आपको। 6 तारीख के सामने लिखिए नॉर्मल रूटीन। 7 तारीख के सामने लिखिए नॉर्मल रूटीन। 8 तारीख के सामने लिखिए शेक डे। 7:30 भेजले दूध लागी जाते की 9 तारीख के सामने लिखिए नॉर्मल हल्ला नहीं। रूटीन। 10 तारीख के सामने लिखिए नॉर्मल रूटीन। 11 तारीख के सामने लिखिए शेक डे। 12 तारीख के सामने लिखिए नॉर्मल रूटीन। 13 तारीख के सामने लिखिए नॉर्मल रूटीन और 14 तारीख को लिखिए शेक डे। राइट, तो अब ये था कि अब आपका रूटीन कैसे चलेगा, ये था। और अब आपको आपका डाइट प्लान कैसा होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट, तो जिसका भी वेट 60 से 65 किलो के बीच में है, आप लिखिए हमारा जो डाइट का जो टाइम है 8-1-5-8। 8-1-5-8 4 समय लिख लीजिए। सुबह 8 बजे, दोपहर के 1 बजे, शाम के 5 बजे और रात के 8 बजे। जिनका वेट 60 से 65 के बीच में है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। सुबह आपको 8 बजे शेक पीना है। 300 ग्राम दूध, 3 चम्मच शेक और 1 चम्मच प्रोटीन। ग्राम दूध, 3 चम्मच शेक और 1 चम्मच प्रोटीन। ये सुबह का आपका शेक हुआ। रात को 8 बजे भी आपको शेक लेना है। शाम को 5 बजे आपको 100 कैलोरीज के कुछ ना कुछ हेल्दी स्नैक्स लेने। लिख लीजिए, शाम को 5 बजे 100 कैलोरीज के कुछ ना कुछ हेल्दी स्नैक्स लेने। अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए हेल्दी स्नैक में क्या हो सकता है। एक सेब 100 कैलोरीज का होता है। नंबर 2, 200 ग्राम पपीता, ज्यादा मीठा नहीं, मीडियम वाला, ना कच्चा ना ज्यादा पका हुआ, मीडियम वाला 200 ग्राम पपीता। तीसरा, 400 ग्राम तरबूज, 400 ग्राम तरबूज। चौथा, 2 या 3 जो फर है, ककड़ी अभी मिलती है, वो जो लंबा एक खीरे की तरह के लंबा सा होता है, पता
का है तो एक, अगर छोटे साइज का है तो दो। मैं आपको अलग अलग ऑप्शन दे रहा हूँ ताकि आप ऑप्शन, ये हेल्दी स्नैक्स का ऑप्शन हर कोई लिखो, हेल्दी स्नैक का ऑप्शन हर कोई लिखो, क्योंकि आप में से हर एक व्यक्ति को शाम को 5 बजे हेल्दी स्नैक में कुछ ना कुछ लेना है। तो पहला मैंने बोला सेब, एक सेब, दूसरा मैंने बोला 200 ग्राम पपीता, तीसरा मैंने बोला 400 ग्राम तरबूज, चौथा मैंने आपको बोला वो जो ककड़ी मिलती है उसकी 3 या 4 फर आप खा सकते हैं, इतना लंबा लंबा होता है। पांचवा मैंने आपको बोला अगर अमरूद खाना है तो बड़ा साइज का अमरूद है तो एक, छोटे साइज के अमरूद है तो दो। और उसके अलावा अगर आप एग खाना चाहते हैं तो 2 उबले हुए अंडे का पीला भाग निकाल देना है, सफेद भाग आप खा सकते हैं। 2 उबले हुए अंडे का सफेद पीला भाग आप निकाल देना है, सफेद भाग आप खा सकते हैं। उसके बाद आधा अनार खा सकते हैं, अगर अनार खाना है तो आधा अनार खा सकते हैं। 5 तरह के फल नहीं खाने हैं, लिखिए, आम, केला, चीकू, अंगूर, खजूर और लीची। लीची भी शायद अभी आने वाली है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। आम, ये राम है तो केला, चल के ले या चीकू, यहाँ पर अंगूर, खजूर और लीची, ये 6 तरह के फल नहीं लेने। आगे लिखिए, गाना अब सलाद की कटोरी, एक हेडिंग बनाइए सलाद की कटोरी। मैं आपको 6-7 तरह का सलाद बताने वाला हूँ, आप रोज अलग अलग तरह का सलाद बना के खा सकते हैं। एक खीरा, एक प्याज, एक टमाटर, ये छोटा छोटा काट लीजिए, इसमें नमक डालिए, काला नमक डालना नहीं है, सफेद नमक नहीं डालना है, और कम नमक डालना है, ज्यादा नमक नहीं डालना है, कम डालना है। नींबू डालिए, हरी मिर्च डालिए, तो ये आपका बन गया सलाद, ये आपका बन गया सलाद। अब इस सलाद में आप 1 मुट्ठी अंकुरित मूंग मिला सकते हैं, तो ये आपका मूंग का सलाद बन जाएगा। ठीक, अगर आपको मूंग नहीं मिलाने तो आप इसमें 20 ग्राम पनीर मिला सकते हैं इसी सलाद में। ये जो सलाद बनाया हुआ है ना आपने, मूंग नहीं मिलाने हैं तो 20 ग्राम पनीर मिला सकते हैं, तो ये आपका पनीर का सलाद बन जाएगा। अगर मूंग मिलाने का भी मन नहीं है, पनीर भी नहीं मिलाना है, आप एग खाते हैं तो आप 2 उबले हुए नहीं, 1 उबला हुआ अंडा पीला भाग निकालकर सफेद भाग उसमें ऐसा पीस सकते हैं, तो उसमें आपको एग की खुशबू आएगी, तो वो आपके लिए एग सैलेड बन जाएगा। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं डालना है तो आप एक अनार का चौथा हिस्सा डाल सकते हैं, एक अनार का चौथा हिस्सा डाल सकते हैं। या फिर आप इन कुछ भी नहीं डालना है तो आधा सेब काट के डाल सकते हैं, छोटा छोटा आधा सेब काट के इसमें जो है डाल सकते हैं। या फिर आप वो जो काबली चना होते हैं, आधा मुट्ठी काबली चना, उबले हुए काबली चना इसमें डाल सकते हैं, या काबली चना या राजमा। या फिर आप 3 चम्मच ओट्स खा सकते हैं, 3 चम्मच ओट्स खा सकते हैं। कौन से? मसाला ओट्स नहीं, पानी वाला ओट्स। उसमें पानी वाला ओट्स बनाकर उसमें नमक डालना है तो नमक डालो, नहीं तो सेब से आधा सेब काट के उसमें डाल सकते हैं। सेब डालेंगे तो सेब का टेस्ट आएगा और वो पानी वाला वो खाया जाएगा। यस, आप उसमें 3 जो चम्मच ओट्स बनाए हैं उसमें अपनी मनपसंद कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहें उसमें वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। यस, अगर आपको बेसन का चिल्ला खाना है तो इतने साइज का बेसन का चिल्ला होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। बेसन या सूजी का जो चिल्ला होता है या मूंग दाल का जो चिल्ला होता है, इतनी साइज का एक ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने से 100 कैलोरीज हो जाते हैं। तो ये जितने भी आपको हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शन मैंने लिखवाए, इसे आप में से कोई एक व्यक्ति साफ साफ लिखकर, है ना, जो भी हमारे सीनियर कोचेस हैं, आप साफ साफ लिखकर ग्रुप में डाल दीजिए ताकि सबके लिए अवेलेबल हो। थैंक यू वेरी मच। अब 65 किलो वाले व्यक्ति को मध्यम, इसका वेट 60 से 65 किलो के बीच में है, आपको सुबह पीना है शेक। आपका शेक कैसे बनेगा? 300 ग्राम दूध, 3 चम्मच शेक, 1 चम्मच प्रोटीन, और रात के 8 बजे भी ऐसे ही आपका शेक बनेगा। उसके बाद शाम के 5 बजे आपको हेल्दी स्नैक्स लेना है। इतने ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, इनमें से कोई भी एक चीज आप ले सकते हैं,
आपका हुआ डाइट। यस, और दिन में आपको 3.5 लीटर पानी पीना है। 3.5 लीटर में से 2 लीटर आपको फ्रेश पीना है और 1.5 लीटर आपको सादा पानी पीना है। देख लीजिए, 1 लीटर फ्रेश में 3 चम्मच डाले जाते हैं, तो 2 लीटर का मतलब 6 चम्मच फ्रेश आपका दिन में हुआ। 1 लीटर आपको पीना है 9 बजे से 12 बजे के बीच में। लिख लीजिए, 9 से 12 बजे के बीच में 1 लीटर फ्रेश पीना है, 9 to 12। और उसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में 1 लीटर फ्रेश पीना है। राइट, और सुबह जब आप उठते हैं तो उठकर आपको 2 गिलास फ्रेश पीना है। सुबह जब आप उठते हैं, उठकर आपको 1 गिलास में 1 चम्मच फ्रेश डालना है, लेवल करके। तो इस तरीके से 2 गिलास आपका सुबह फ्रेश हुआ। फिर 9 से 12 बजे के बीच में 2 लीटर नहीं 1 लीटर फ्रेश हुआ, और फिर 2 से 4 बजे के बीच में 1 लीटर फ्रेश हुआ। तो अभी इसे अगर मैं प्रोसेस में बताऊं, तो सुबह आप उठे तो आपने 2 गिलास फ्रेश पी, फिर 8 बजे आपने शेक, फिर 9 से 12 बजे के बीच में आपने 1 लीटर फ्रेश पी। यस, फिर 1 बजे आपने 180 कैलोरीज का भोजन खाया। उसके बाद 2 से 4 बजे के बीच में आपने फिर 1 लीटर फ्रेश पी। राइट, फिर शाम के 5 बजे आपने 100 कैलोरीज का कुछ भी हेल्दी स्नैक्स खाया। फिर उसके बाद रात के 8 बजे आपने 310 कैलोरीज का शेक पिया। आप जो शेक पीते हैं उसकी 310 कैलोरीज होती है, लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं। 300 ग्राम दूध में 195 कैलोरीज होती हैं, 3 चम्मच शेक में 90 कैलोरीज होती हैं, और 1 चम्मच प्रोटीन में 25 कैलोरीज होती है। इस तरीके से आपका ये शेक 310 कैलोरीज का बनता है। जितने भी हमारे कोचेज और सीनियर कोचेज हैं, ये जो डाइट प्लान मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये डाइट प्लान आप हर एक व्यक्ति का नोट कर सकते हैं, क्योंकि कल को आप किसी 70 किलो वाले व्यक्ति को वेट करेंगे तो आपके पास ये डाइट प्लान होगा, जो मैं किसी भी अपने जो डायरेक्ट किसी को, अगर मेरे कोई कस्टमर है तो मैं उन्हें देता हूँ। 75 किलो का मैं हर तरह का डाइट प्लान आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के वेट के लोग होंगे, तो आपको हर तरीके का डाइट प्लान भी पता चलेगा। लास्ट में मैं टैबलेट का एक ही साथ बता दूंगा कि टैबलेट्स कैसे लेनी है, जो टैबलेट हमने ऑर्डर किया। अब चलते हैं 70 किलो वाले वेट पे, जिसका वेट 65 से 70 किलो के बीच में है। लिख लीजिए, जिसका वेट 66 किलो से 70 किलो के बीच में है, उसका डाइट प्लान होगा 1000 कैलोरीज। 1000 कैलोरीज। अब सुबह उठकर 2 गिलास फ्रेश पीना है। लिख लीजिए, सुबह उठकर 2 गिलास फ्रेश पीना है, 8 बजे शेक पीना है। शेक कैसे बनेगा? सेम जो मैंने पहले बताया, 300 ग्राम दूध, 3 चम्मच शेक और 1 चम्मच प्रोटीन। फिर 9 से 12 बजे के बीच में 1.5 लीटर फ्रेश पीना है। 9 से 12 बजे के बीच में नहीं, 1 लीटर ही बहुत है। 1 लीटर फ्रेश पीना है। 1 लीटर में 3 चम्मच पड़ेंगे। राइट, वो जो फ्रेश का पानी आपने बनाया है, अगर वो ठंडा हो जाए तो उसे दोबारा से गर्म किया जा सकता है। राइट, आगे चलते हैं। दोपहर को 1 बजे 280 कैलोरीज का भोजन करेंगे आप, 280 कैलोरीज। अब 280 कैलोरीज में क्या आएगा? 2 रोटी और 2 कटोरी दाल। और अगर दाल नहीं लेनी है, दाल 1 कटोरी लेनी है, तो एक बाउल हरी सब्जी, जो पैन में बनाई जाती है, फ्राई करने वाली नहीं है ना, जो भूंजी जाती है। और हरी सब्जी में आलू नहीं होता है, आलू को हरी सब्जी नहीं कहते, है ना। बड़ा बड़ा लिख लो अपनी कॉपी पे, आलू के भुजिया को हरी सब्जी नहीं कहते, उसे कार्ब्स कहते हैं। 2 रोटी, 1 कटोरी दाल और हरी सब्जी। उसके बाद शाम को 5 बजे नहीं, दोपहर के भोजन के बाद 2 से 4 बजे 1 लीटर फ्रेश। 2 से 4 बजे के बीच में 1 लीटर फ्रेश। उसके बाद शाम को 5 बजे 100 कैलोरीज का कुछ भी हेल्दी स्नैक, तो मैंने वो लिखवाया है आपको, हेल्दी स्नैक 100 कैलोरीज। उसके बाद रात के 8 बजे फिर आपको शेक पीना है, 310 कैलोरी। 310 कैलोरी। ठीक, तो ये हुआ 66 से 70 किलो वाले। अब बात करते हैं 71 से 75 किलो वाले व्यक्ति, जिसका वेट 71 किलो से लेकर 75 किलो के बीच में है, उसकी बात करेंगे।
1100 कैलोरीज चाहिए। अगर आप में से किसी का ऐसा वेट है तो 1100 कैलोरीज का डाइट प्लान बने। 1100 कैलोरीज में सुबह सुबह पहले 2 गिलास अफ्रेश पीना है जैसे ही उठेंगे। लिख लीजिए, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। 2 गिलास अफ्रेश, 1 गिलास में 1 चम्मच। फिर उसके बाद 8 बजे शेक पीना है। शेक कैसे बनेगा? वैसे ही जैसे बताया, 300 ग्राम दूध, कुछ बर्फ के टुकड़े मिला लोगे ना तो ठंडा ठंडा शेक और टेस्टी लगेगा। उसके बाद 9 से 12 बजे के बीच में 1.5 लीटर अफ्रेश, 9 से 12 बजे के बीच में 1.5 लीटर अफ्रेश। 75 किलो वाला 1.5 लीटर अफ्रेश पिएगा, राइट? इससे पहले वाले 1-1 लीटर अफ्रेश पिएगा। उसके बाद दोपहर को 1 बजे यानी कि 1.5 लीटर में 5 चम्मच अफ्रेश पड़ेंगे, 4 या 5, राइट? ठंडा हो जाए तो दोबारा गर्म किया जा सकता है। दोपहर को 1 बजे 330 कैलोरीज का भोजन खाएंगे। जिनका वेट 71 से 75 के बीच में है, 330 कैलोरीज का भोजन खाएंगे। अब 330 कैलोरीज के भोजन में क्या आएगा? 2 रोटी, 2 कटोरी दाल और 1 कटोरी हरी सब्जी का भुजिया। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 3 रोटी और 2 कटोरी दाल। जनरली क्या होता है, हम रोटियां ज्यादा खाते हैं, दाल इतनी सी खाते हैं। दाल में क्या है? प्रोटीन है, कार्ब्स भी हैं, वो आपके मसल उसे डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन जितना आप रोटी चावल ये चीजें डालते हैं, आपको उतना ही, आपकी संतुष्टि भूख की उतनी ही होगी जितनी आप 4 रोटियां खा के करते हैं। संतुष्टि कम नहीं होगी, क्योंकि रोटी की जगह दाल दे दी ना आपने। पेट के अंदर क्या गया उसे फर्क नहीं पड़ता। ये बस हमारे दिमाग में फर्क पड़ता है कि हमने दाल पी और रोटी 2 खाई। 2 रोटी, 2 कटोरी दाल और 1 कटोरी हरी सब्जी। और इन 9 दिनों में आप किसी भी 2 दिन चावल खा सकते हैं। जो चावल खाने के प्रेमी हैं, तो इन 9 दिनों में आप किसी भी 2 दिन दोपहर को चावल खा सकते हैं। इतना मीडियम साइज का जो बाउल होता है, तो मीडियम साइज का जो, बड़ा नहीं, मीडियम साइज का जो कांच का छोटा सा बाउल होता है, वो 1 बाउल चावल 1 रोटी के बराबर होता है। तो अगर आपकी 2 रोटी है तो आप 2 बाउल चावल खा सकते हैं। अगर आपकी 3 रोटी है तो आप 3 बाउल चावल खा सकते हैं। तो 9 दिन में से किसी भी 2 दिन आप राइस भी खा सकते हैं। आगे चलते हैं। शाम को 5 बजे 150 कैलोरीज का स्नैक खाना है, 150। उससे पहले दोपहर 2 से 4 बजे के बीच में 1.5 लीटर अफ्रेश पीना है। 1.5 लीटर, 1.5, 1.5 लीटर अफ्रेश पीना है। फिर शाम को 5 बजे 150 कैलोरीज का स्नैक लेना है, 150। और रात के 8 बजे फिर आपको शेक पीना है। ये हुआ डाइट प्लान 71 से लेकर 75 किलो का। रेखा जी, आप लिख नहीं रहे। कल को आप किसी को हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तो फिर बाद में अगर आप डाइट प्लान पूछेंगे तो आपको नहीं बताया जाएगा। रेखा जी को पता नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। चलो आगे चलते। उसके बाद अब बात करते हैं 76 किलो से 80 किलो वाले व्यक्ति, जिसका वेट 76 किलो से 80 किलो है। आपको सारे दिन में 1200 कैलोरीज लेंगे, 1200। सुबह उठकर आपने 2 गिलास अफ्रेश पीना है। सुबह उठकर आपने 2 गिलास अफ्रेश पीना है। 8 बजे आपको शेक पीना है, जैसे शेक बनता है वैसे ही लेना है। 8 बजे आपको शेक पीना है। 300 ग्राम दूध, 3 चम्मच शेक, 1 चम्मच प्रोटीन। 9 से 12 बजे के बीच में 1.5 लीटर अफ्रेश पीना है। 9 से 12 बजे के बीच में 1.5 लीटर अफ्रेश पीना है। दोपहर के 1 बजे 380 कैलोरीज का भोजन खाना है, 380 कैलोरीज।
2 कटोरी दाल और 1 कटोरी हरी सब्जी जो है खा सकते हैं। 3 रोटी, 2 कटोरी दाल और 1 कटोरी हरी सब्जी खा सकते हैं। और रोटी के ऊपर जो है घी नहीं लगाना है। घी अगर लगाना है तो थोड़ा टच, मतलब कि रोटी को खुश्की हटाने के लिए लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में काफी सारा कोलेस्ट्रॉल, फैट कोलेस्ट्रॉल का दूसरा रूप है, तो आप शरीर से उतनी एक्टिविटी हम कर नहीं पाते हैं। सुबह सुबह आप 20-25 मिनट जो अपनी बॉडी से एक्टिविटी की आपने, बाकी सारा दिन हमारा नॉन एक्टिविटी वाला रहता है। यस। उसके बाद 380 कैलोरीज का आपने भोजन खाया, फिर 2 से 4 बजे के बीच में फिर 1.5 लीटर आप फ्रेश पिया। फिर शाम के 5 बजे फिर 150 कैलोरीज का आपको हेल्दी स्नैक लेना है। उसके बाद रात के 8 बजे आपको शेक पीना है, जैसा शेक आपने सुबह बनाया। अब बात करते हैं जिनका वेट 81 किलो से लेकर 85 किलो के बीच में। अब उनकी बात करते हैं। 81 से 85 किलो के बीच में जिनका वेट है, अब आपके बारे में बात की जा रही है। तो आपका कैलोरीज होगा सारे दिन का 1300। इन 1300 कैलोरीज में अब आपका शेक थोड़ा अलग बनेगा। आपका शेक अलग कैसे बनेगा? 300 ग्राम दूध, 3 चम्मच शेक, 2 चम्मच प्रोटीन। ऊपर अभी 80 किलो से जो नीचे लोग थे उन्हें प्रोटीन 1 चम्मच, अभी लेकिन जिसका वेट 80 से 85 के बीच में उसको 2 चम्मच प्रोटीन। 300 ग्राम दूध, 3 चम्मच शेक, 2 चम्मच प्रोटीन, तो ये बनेगा शेक। सुबह 8 बजे का शेक भी ऐसे ही बनेगा और रात के 8 बजे का शेक भी ऐसे ही बनेगा। 9 से 12 बजे के बीच में 1.5 लीटर अफ्रेश पीना है। 9 से 12 बजे के बीच में 1.5 लीटर अफ्रेश पीना है। 1 बजे 400 कैलोरीज का भोजन खाना है। 400 कैलोरीज के भोजन में क्या आएगा? 3 रोटी, 3 कटोरी दाल और साथ में कोई हरी सब्जी भी लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन इतना खाना खाया नहीं जाएगा जल्दी में। 3 रोटी, 3 कटोरी दाल और हरी सब्जी। उसके बाद 2 से 4 बजे फिर 1.5 लीटर अफ्रेश पीना है। 2 से 4 बजे फिर 1.5 लीटर अफ्रेश पीना है। उसके बाद शाम के 5 बजे 200 कैलोरीज का हेल्दी स्नैक खाना है। यानी कि अगर आपको सेब खाना है तो 1 सेब की जगह आप 2 सेब खाएंगे। आप पपीता खाएंगे तो 200 ग्राम की जगह 400 ग्राम खाएंगे। यस। आप गुआवा खाएंगे तो 1 की जगह 2 खाएंगे। तो आपका जो वो हेल्दी स्नैक का साइज है वो बढ़ गया, क्योंकि आपका वेट ज्यादा है। 200 कैलोरीज। फिर आपके 6 से 7 बजे के बीच में 1 लीटर अफ्रेश और पीना है। 6 से 7 बजे के बीच में 1 लीटर अफ्रेश और पीना है। और रात को 8 बजे आपको फिर अपना शेक। शेक कैसे बनेगा? 300 ग्राम दूध, 3 चम्मच शेक, 2 चम्मच प्रोटीन, ऐसे बनेगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब जिसका वेट 86 किलो से लेकर कहीं तक भी है, 86 किलो से लेकर कहीं तक भी है, चाहे कोई 132 किलो का आदमी क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर 86 से 90 और उसके ऊपर सिर्फ 1400 कैलोरीज का डाइट प्लान चाहिए। 1400 कैलोरीज बॉडी के लिए एक उतनी कैलोरीज होती है जिसमें बड़े से बड़ा व्यक्ति एक्टिव फील करता है, उसे कमजोरी नहीं आती। राइट, 1400 कैलोरीज इज दैट मच कैलोरीज। तो 1400 कैलोरीज कैसे पूरी करेंगे? लिखिए, सुबह 2 गिलास अफ्रेश पीना है। उसके बाद 8 बजे जो शेक बनेगा वो कैसे बनेगा? लिखिए, 300 ग्राम दूध, 4 चम्मच शेक और 2 चम्मच प्रोटीन। 4 चम्मच शेक और 2 चम्मच प्रोटीन।
तो सुबह 8 बजे दिन का शेक कैसे बनेगा और रात के 8 बजे दिन का शेक कैसे बनेगा। उसके बाद लिखिए 9 से 12 बजे के बीच में 2 लीटर अफ्रेश। 9 से 12 बजे के बीच में 2 लीटर अफ्रेश। दोपहर को 1 बजे 440 कैलोरीज का भोजन। 440 कैलोरीज का भोजन यानी कि 4 रोटी, 1 कटोरी दाल और हरी सब्जी। 4 रोटी, 3 कटोरी दाल, हरी सब्जी। और मैंने पहले बता दिया आपको कि चावल आप इन 9 दिनों में किसी भी 2 दिन खा सकते हैं दोपहर। उसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में फिर 2 लीटर अफ्रेश पीना। 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में फिर 2 लीटर अफ्रेश। फिर शाम के 5 बजे 200 कैलोरीज का हेल्दी स्नैक लेना। 200 कैलोरीज का हेल्दी स्नैक लेना है शाम के 5 बजे। फिर 6 से 7 बजे के बीच में 100 कैलोरीज 1 लीटर अफ्रेश पीना। 6 से 7 बजे के बीच में 1 लीटर अफ्रेश पीना। क्या सा मच्छर अगरबत्ती जला के दो तो। और उसके बाद रात के 8 बजे आपको शेक पीना है। ये कैसे बनेगा? 300 ग्राम दूध, 100 ग्राम पानी, इसमें 100 ग्राम पानी भी मिक्स कर देना, आइस के साथ पानी भी मिक्स कर देना, क्योंकि जब 4 चम्मच शेक डालोगे तो वो थिक बनेगा। तो पानी थोड़ा 100 ग्राम इसमें ऐड कर दो। 4 चम्मच शेक और 2 चम्मच प्रोटीन, ऐसा बनेगा आपका ये शेक। अब ये आपकी हुई नॉर्मल रूटीन। अब शेक डे वाली रूटीन जो मैंने आपको शेक डे लिखवाया है, शेक डे वाली रूटीन। शेक डे वाले दिन जो 60 किलो से लेकर 65 किलो के बीच में है, आप लिखिए। शेक डे वाले दिन क्या होता है? उस दिन हम सारी की सारी कैलोरीज जो शाम के 5 बजे वाले हेल्दी स्नैक हैं वो आपके हेल्दी स्नैक्स रहेंगे। और बाकी दिन में तीनों टाइम, सुबह शाम तो वैसे भी हम शेक पी रहे थे, लेकिन दोपहर को जो हम 1 बजे भोजन कर रहे थे उस भोजन की जगह हम शेक पिए। यस, यानी कि सारी की सारी अपनी बॉडी में जो एनर्जी डालेंगे वो शेक के माध्यम से डालेंगे। बॉडी कमजोर फील नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन जब आप पहले 2 या 3 बार शेक डे करेंगे तो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस तेज हो जाती है, यानी कि लीवर की क्लींजिंग और बॉडी की क्लींजिंग फास्ट हो जाती है। अब जब डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो क्या होता है? थोड़ा थका थका सा महसूस होना, थोड़ा आंखें भारी लगना, थोड़ा नींद टाइप आना, लूज मोशन होना या थोड़ी बेचैनी घबराहट होना, ऐसा कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स बॉडी फास्ट रिलीज कर देगी। आपको पहले इसलिए बताया जा रहा है कि आपको शेक डे में जितने आपके शरीर को ताकत चाहिए, ताकत की कोई कमी नहीं है, ताकत पूरी है। लेकिन जब बॉडी खुद को क्लीन करती है तो ये इसके सिम्टम, राइट? तो अब देखिए शेक डे जिसका 60 से 65 किलो के बीच में वेट है, आप 2 चम्मच शेक मेट और 3 चम्मच शेक, 300 ग्राम पानी। दोपहर को 1 बजे जो आपका शेक बनेगा वो कैसा बनेगा? दोपहर को 1 बजे आपका जो शेक बनेगा वो कैसा बनेगा? 300 ग्राम पानी, उसमें जो बर्फ मिलानी है मिला दीजिए आप, 2 चम्मच शेक मेट और 3 चम्मच शेक। उसके बाद जिनका वेट 65 से 70 के बीच में, 65 से 70, आपका शेक कैसे बनेगा? 3 चम्मच शेक मेट और 3 चम्मच शेक। 3 चम्मच शेक मेट और 3 चम्मच शेक। अब इससे जो भी वर्ल्ड टीम इसे अच्छे से लिख रहा है, इसे फोटो खींचकर हमें व्यक्तिगत तौर पर आप दीजिए, इसके हम एक नोट्स बना देंगे आपके। 3 चम्मच शेक मेट और 3 चम्मच शेक, 300 ग्राम पानी, बीच में बर्फ भी मिला सकते हैं आप, दोपहर को 1 बजे। जिसका वेट 70 से 75 के बीच में, जिसने 1100 कैलोरीज का डाइट प्लान लिखा है, आपका शेक कैसे बनेगा? 3 चम्मच शेक मेट, 3 चम्मच शेक और 1 चम्मच प्रोटीन।
जिनका वेट 76 से 80 किलो के बीच में है, यानी कि आपका जो डाइट प्लान है 1200 कैलोरीज का है। भात दाल सब्जी का 1200 या 1300 कैलोरीज का जो भी डाइट प्लान है, आप दोनों के लिए एक जैसा शेक डे रहेगा। इसमें आपका 3 चम्मच शेक मेट, देखिए 3 चम्मच शेक मेट, 400 ग्राम पानी ले लेना है आपने। 400 ग्राम पानी में 3 चम्मच शेक मेट, 4 चम्मच शेक और 1 चम्मच प्रोटीन। 4 चम्मच शेक और 1 चम्मच प्रोटीन। और जिनका वेट 86 किलो से लेकर 90 किलो यानी कि 1400 कैलोरीज वाला आपका डाइट प्लान है, आपको 400 ml पानी, इसमें बर्फ डालनी है तो बर्फ डालिए, 3 चम्मच शेक में, 4 चम्मच शेक और 2 चम्मच प्रोटीन। तो ऐसा आपका शेक बनेगा शेक डे वाले दिन। मैंने आपको लिखवाया ना, आपकी रूटीन लिखवाई, मैंने आपको टाइप करवाया 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 6 और 7 को आपकी नॉर्मल रूटीन है, 8 तारीख को आपका शेक डे है। यस, उसके बाद 9 और 10 तारीख को आपका नॉर्मल रूटीन है और 11 तारीख को आपका शेक डे है। उसके बाद 12 और 13 तारीख को आपका नॉर्मल रूटीन है और 14 तारीख को आपका शेक डे है। यदि आपने से कोई व्यक्ति लेट ज्वाइन किया है तो आपके जो सीनियर कोच होंगे, आप उन्हें फोन करके अपने इसके बारे में और बातचीत करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने हो सकता है थोड़ा आपने लेट ज्वाइन किया है, तो आप इसे तो आगे से एक शिक्षा ये भी लीजिए कि हमेशा समय की इज्जत करना सीखिए और समय से ज्वाइन करना सीखिए। अब आगे हम चलते हैं। अब जो टैबलेट्स हैं हमारे, कौन कौन सी टैबलेट है, देखिए मल्टीविटामिन, सेलुलॉस, सेल एक्टिवेटर, मल्टीविटामिन, सेलुलॉस, सेल एक्टिवेटर। फिर अभी ये बर्तन में जना नहीं, इसमें फाइबर नहीं लेना है। जो लोग फाइबर ले रहे हैं, अभी फाइबर नहीं लेना है, पहले 9 दिन। ठीक, जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही करना। मल्टीविटामिन, सेलुलोज, सेल एक्टिवेटर, हर्बल कंट्रोल और ओकुलर डिफेंस, ये पांचों टैबलेट का नाम एक साथ लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5। और उसके सामने मैं लिखवाता हूँ कैसे कैसे लेना है। मल्टीविटामिन सुबह दोपहर शाम एक एक टैबलेट है। मल्टीविटामिन और सेलुलोज सुबह दोपहर शाम एक एक टैबलेट। सुबह एक टैबलेट, दोपहर को एक, सुबह शेक के साथ ले ली, शाम को शेक के साथ ले ली, दोपहर को खाना खाने के 15 मिनट बाद। सेलुलोज और मल्टीविटामिन 2, राइट। उसके बाद है सेल एक्टिवेटर। सेल एक्टिवेटर सुबह शाम एक एक टैबलेट ले, शेक के साथ, शेक के साथ। उसके बाद है हर्बल कंट्रोल। हर्बल कंट्रोल सुबह लेना है और दोपहर को लेना है, रात को नहीं लेना है। सुबह लेना है और दोपहर को लेना है, रात को नहीं लेना है। उसके बाद है ओकुलर डिफेंस, ये सिर्फ रात को लेना है। उसके बाद है ओकुलर डिफेंस, ये सिर्फ रात को लेना है। तो इस तरीके से ये आपको कितना पानी पीना है वो भी लिखवा दिया मैंने, आपको शेक कितने बजे लेना है वो भी लिख लिया आपने, आपको कितने कैलोरीज का भोजन खाना है वो भी लिख लिया आपने, आपको टैबलेट्स कौन कौन सी कब कब लेनी है ये भी लिख लिया आपने। अब आपको रूटीन अपना अच्छे से पूरा करना है, और जो व्यक्ति अपना रूटीन अच्छे से पूरा करेगा उसके नतीजे वैसे ही रहेंगे। आप एक ऐसी जबरदस्त कम्युनिटी का हिस्सा है। इस कंपनी को लोगों की सेहत अच्छी करते हुए 44 ईयर्स हो गए और 44 सालों में और 95 देशों में इतनी जबरदस्त तरीके से लोगों की सेहत अच्छी हो रही है, और हमारा भारत इसमें नंबर 1 है। और अब हम अपने और अपने परिवार के लिए रोल मॉडल बनेंगे अपनी सेहत को लेकर, और हम अपनी भी सेहत अच्छी रखेंगे और अपनी पूरी फैमिली को भी इंस्पायर करेंगे उनकी सेहत अच्छी रखने की। यस, और ये जो न्यूट्रिशन आप सीरियसली यूज करेंगे, मुझे तो ऐसा फील होता है एवरी सिंगल टाइम कि पैसे वाले लोग तो मेरे और आपसे भी बहुत हैं इस दुनिया में, राइट, लेकिन सबने ऐसे पुण्य कर्म नहीं किए हैं जिनको
मैसेज आपको कि यू आर ए गुड पर्सन, आपके दिल में अच्छाई है और उस अच्छाई के कारण ही आपको ये कम्युनिटी मिली है, ये हर्बलाइफ मिली। शेक डे वाले दिन सुबह और रात का शेक आपका दूध में बनेगा और दोपहर का शेक आपका शेक डे में बनेगा। लिख लीजिए, शेक डे वाले दिन सुबह और शाम का आपका शेक जैसे बन रहा था वैसे ही बनेगा पूरे दूध में, यानी कि 300 ml मिल्क। और सिर्फ दोपहर का शेक आपका जो है वो शेक मेट में बनेगा। अगर आपके पास शेक मेट नहीं है तो आप 200 ग्राम दूध डाल सकते हैं, 100 ग्राम पानी डाल सकते हैं, लेकिन अगर शेक मेट होगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शेक मेट में लैक्टोज कम है। और जब लैक्टोज हमारी बॉडी में लैक्टोज, दूध की मिठास को लैक्टोज कहा जाता है, राइट? तो जब लैक्टोज हमारी बॉडी में कम जाएगा तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट जो है वो शानदार आएगा। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका 8 तारीख को शेक डे है, 11 को, 14 को, तो आपके ये जो पहले 3 शेक डे हैं इसमें आपको जब बॉडी में से टॉक्सिन रिलीज होंगे तो आपको वैसा फील हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया, राइट? तो इस तरीके से आपका ये रूटीन चलेगा आज 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक। इसके बीच में दोबारा हम मिलेंगे, एक 8 तारीख को हम मिलेंगे, यस, और अगली 2 से 3 बार हम दोबारा इसके बीच में मिलेंगे और आपको और रूटीन के बारे में बात करेंगे। और आपको कोई सवाल जवाब होगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे हमसे, यस। और भी जो हमें समय से लगेगा आपको और जानकारी देनी है तो और जानकारी देंगे, यस। तो ये मेरी तरफ से जो मैंने आपको बताना था, और मैं ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति अपना 100% नहीं 500% देने के लिए तैयार है। आप अपने हेल्थ गोल में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आपको बोलना है हम अपना 500% देने के लिए तैयार है। हम अपना 500% देने हम अपना 500 देने के लिए तैयार हैं। हम 500% देने के लिए तैयार हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कोई सवाल जवाब होगा तो आप अपने एक्टिव कोच, ऊपर वाले कोच या वर्ल्ड टीम से पूछें और वो आपके सवाल हमारे तक आ जाएंगे और अगली बार जब सेशन होगा उन सवालों के जवाब भी आपको जो है वो मिलेंगे। आपके पास कोई भी सवाल नहीं बचेगा, बचना ही नहीं, राइट? क्योंकि हम हैं आपके साथ, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी आप यहाँ पर ऑलरेडी हमारे कोच हैं, सुपरवाइजर है, वर्ल्ड टीम है, 8:30 बजे हमने सेशन रखा है जो अभी हम कलकत्ता से सीख कर आए हैं। उसका कुछ एक छोटा सा जो है ट्रेलर हम सबको देने वाले हैं। और आप में से भी जो भी व्यक्ति आप ऑलरेडी अगर हमारे साथ इस सेहत के परिवर्तन का हिस्सा है तो आप जरूर ज्वाइन करिए 8:30 बजे। और ये कम्युनिटी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत सारे लोग बहुत तेजी से हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को अपना रहे हैं और जब इतना तेजी से ये ग्रोथ हो रहा है तो आप भी जबरदस्त, आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आप और समाज को भी बेहतर कर पाएंगे और हम मिलकर एक बहुत बेहतर भविष्य और एक बेहतर समाज का जो है वो निर्माण करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज फ्रॉम माय साइड। और एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए, बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। और बाकी हम 8:30 बजे दोबारा मिलते हैं। सो सी यू। मैं अभी म्यूजिक प्ले करूंगा, 10 मेंबर मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर आएंगे, 11वें